किशोर कुमार खंडवा से गायकी के भगवान तक एक बहुआयामी कलाकार की कहानी। लेकिन जब 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में आभास कुमार गांगुली एक बंगाली परिवार में जन्मे थे, उस वक्त शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि वही बच्चा एक दिन गायकी के भगवान कहलाएगा। किशोर कुमार, जिनकी आवाज ने हिंदी सिने संगीत को एक अलग ही ऊंचाई दी, वे न केवल लयबद्ध गायक थे बल्कि अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता भी थे। बचपन और शुरुआती प्रेरणा। उनका बचपन अलग था। जिंदगी में नटखटपन और संगीत प्रेम की जिद मिसाल थी। बचपन से ही केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर ने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन उनकी गायन शैली में सहगल की छवि साफ झलकती थी। वे अक्सर सहगल की नकल किया करते, लेकिन बाद में अद्वितीय अपनी पहचान बना ली। फिल्मी सफर की शुरुआत। अपनी पहचान बड़े भाई अशोक कुमार के नाम से शुरू की। किशोर ने बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में कोरस सिंगर और छोटे-मोटे अभिनय रोल से कदम रखा। 1946 में शिकारी में उन्होंने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन उनकी पहली असली सफलता 1948 की फिल्म जिद्दी में देवानंद पर गाए मरने की दुआएं क्यों मांगूं के साथ मिली, जिसे संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने दिया। किशोर चाहते थे कि उनका अभिनय कम हो, पर निर्देशक व निर्माता उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लाइन भूल जाते, अजीब व्यवहार करते, वे घटाते, लेकिन हर हाल में कैमरा उनके पीछे था। इस तरह उनकी अभिनय यात्रा आगे बढ़ती गई। अभिनेता से गायन में परिवर्तन। 1951 के आंदोलन में उन्होंने हीरो के रूप में अभिनय किया, लेकिन असली पहचान 1953 की लड़की से मिली। इसके बाद नौकरी, मुसाफिर, चित्कार, पड़ोसन जैसे फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी और रोमांटिक अंदाज में स्थापित किया, लेकिन संगीत ने उनकी किस्मत सजाई। गायन में उत्कर्ष और योडलिंग की कला। औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के बावजूद किशोर कुमार ने अपनी अनूठी आवाज से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। एस.डी. बर्मन ने उन्हें परखा और मातृवाणी से हाईलाइट कर उन्हें नया स्वरूप देने की प्रेरणा दी। राजकुमार और अमिताभ जैसी आवाज़ों के लिए उन्होंने गाया और फिर आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर 1970-80 के दशक में संगीत में प्रचंड प्रभाव छोड़ा। मेरी सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना, आराधना 1969 से उन्हें एक नई युग की शुरुआत मिली। किशोर ने लगभग 2500-3000 गाने गाए, विभिन्न भाषाओं में गीत दिए। हिंदी के अलावा बंगाली, भोजपुरी, मराठी, असमी, उर्दू, मलयालम आदि में उनके विविध स्वर गूंजे। उन्होंने 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते, जो इस श्रेणी में सर्वाधिक थे। कॉमेडी गीत और व्यक्तिगत रंग। किशोर के हास्य गीत जैसे 5 रुपया 12 आना, चलती का नाम गाड़ी और एक चतुर नारी, पड़ोसन आज भी कॉमेडी गायकी की मिसाल है। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में कैंटीन वाले काका से उधार की राशि की प्रेरणा से पहला गीत बना, जो बाद में फिल्म में शामिल हुआ। खंडवा की याद और निजी असामान्यताएं। खंडवा से उनका लगाव गहरा था। वे अक्सर कहते मैं खंडवा वाला हूं और मुंबई की हलचल छोड़कर गांव लौटने की इच्छा जताते थे। उनके 4 विवाह रूमा गुप्ता ठाकुरता, मधुबाला योगिता बाली और लीना चंदावरकर उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव भरी कहानी का हिस्सा थे। वे विचित्रताओं के भी जाने जाते थे। सड़क पर बिवेयर ऑफ किशोर बोर्ड लगाना, निर्माता से अजीब मांग करना आदि से उनकी सन की छवि बनती चली गई। अफवाहें थीं कि वे खोपड़ियां रखते थे, लेकिन उनके बेटे अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ यादगार सामान थे, उन्हें कोई डरावनी शौक नहीं था। सिद्धांतवादी रवैया और इमरजेंसी का संघर्ष। 1975-77 की आपातकाल यानी इमरजेंसी में जब सरकार ने संगीतकारों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक संबद्धता दिखाएं, किशोर ने कांग्रेस कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया। इसका नतीजा हुआ कि उन पर एआईआर और दूरदर्शन पर प्रतिबंध। फिर भी उन्होंने बिना समझौता किए अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए कलाकारिता जारी रखी। अंत समय और विरासत। 13 अक्टूबर 1987 को, जो कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार का भी जन्मदिन था, किशोर कुमार मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनकी उम्र सिर्फ 58 वर्ष थी। उनके निधन के बाद भी कुछ फिल्में और गाने रिलीज हुए, जैसे लव इन बॉम्बे 2013। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में किशोर कुमार अवार्ड की स्थापना की। साथ ही उनकी जिंदगी पर अनेकों पुस्तकें लिखी गईं, जैसे दी अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर, जिसमें उनके जीवन के हर पहलू, कला, संघर्ष, सनक और संवेदनशीलता को संजोया गया है। आज भी जब उनके गीत बजते हैं, जैसे पल भर के लिए या मेरे सपनों की रानी, तो कानों में संगीत की धुन उतर जाती है और आंखों में चमक लौट आती है। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं, स्वभाव, स्वतंत्रता और आत्मव्यक्ति के प्रतीक थे।